हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इक्विवेलेंट वेट डिटरमाइन करना। वैसे आपने 11th और 12th क्लास में इक्विवेलेंट वेट निकालना डिटरमाइन करना सीख रखा है, लेकिन यहाँ हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना क्यों सीखना है? क्योंकि लाइम सोडा के न्यूमेरिकल में, डिग्री ऑफ हार्डनेस के न्यूमेरिकल में सब जगह हमें इक्विवेलेंट वेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कुछ पर्टिकुलर सॉल्ट्स जो हमारी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिनसे लाइम और सोडा रिएक्शन करता है, उन पर्टिकुलर सॉल्ट्स के इक्विवेलेंट वेट निकालना सिखाऊं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 162। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आप लोग अच्छे तरह से जानते हैं। कैल्शियम 40, हाइड्रोजन 1, 2 हाइड्रोजन है 2, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12, 2 कार्बन है 24, ऑक्सीजन का 16 और 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। तो जब आप ये सब कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट कितना निकल के आ गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट का 162। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? देखिए बच्चों, इक्विवेलेंट वेट होता है हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये एन फैक्टर क्या है? ये एन फैक्टर एसिड की अगर हम बात करें तो उसने कितने H+ आयन को रिप्लेस किया है, बेस की हम बात करें तो उसने कितने OH- को रिप्लेस किया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें सॉल्ट्स की या हम बात करें नॉर्मल कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, तो उसका एन फैक्टर होता है टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चलूँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हम सबको पता है कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है +2, यानी कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं और SCO3- उसने एक लिया इलेक्ट्रॉन, लेकिन 2 मॉलिक्यूल हैं तो उन्होंने कितने लिए, 2 आयन है बाइकार्बोनेट के, तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ओवरऑल जो एक्सचेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का कितना हो रहा है 2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2। समझ आई बात? ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट Mg+2 होता है। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, बाइकार्बोनेट ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यानी कि आपके पास में कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर 2। सिंपल, हम इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और हमें इक्विवेलेंट वेट मिलता चला जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट 162/2 कितना हो गया 81। मैं बात करूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की 146/2 कितना हो गया 73। कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें कितना हो गया 50, ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। 84 मैग्नीशियम कार्बोनेट का, तो 84/2 कितना हो गया 2 2 जा 4 42। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मैं बात करूं कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, एक क्लोरीन ने 1 लिया इलेक्ट्रॉन और 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, तो यानी कि 111/2 55/5। ठीक है, मैं बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट 120/2 60। अगर हम बात करें मैग्नीशियम क्लोराइड 95/2 सॉल्व कर लेना आप लोग। मैग्नीशियम नाइट्रेट 148/2 सॉल्व कर लेना आप लोग। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करती हूँ CO2 की, CO2 के केस में अगेन 44/2 कितना हो गया इक्विवेलेंट वेट 22। मैं बात करूँ Ca+2 की, कैल्शियम मॉलिक्यूलर वेट 40 और वैलेंसी फैक्टर 2, तो कितना हो गया 20 इक्विवेलेंट वेट। अगर मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो बच्चों एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में क्या हुआ, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। आप लोग बता सकते हैं मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ यहाँ 2 3 4। देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम Al+3, यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है टोटल 2 एल्यूमिनियम, यानी कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फेट, एक सल्फेट ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया SO4-2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने मॉलिक्यूल है 3, यानी टोटल कितने हो गए -6, यानी टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ है 6। इस केस के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है बच्चों 6, और ये आपको याद रखना है, तो इसको इंपॉर्टेंट स्टार लगा के आप लोग याद रखेंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट के केस में 342/6 और ये आपके पास में निकल के आएगा 57। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 57। ठीक है, अब आप लोगों के लिए होमवर्क, क्या होमवर्क है आपके लिए, एल्यूमिनियम सल्फेट का मैं आपको यहाँ पे एक बार दोबारा बता देती हूँ।
ये एल्यूमिनियम सल्फेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 342, वैलेंसी फैक्टर 6 और इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया बच्चों 57 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आपको सभी को मैग्नीशियम +2 कार्बोनेट इन सभी का इक्विवेलेंट वेट निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है? आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ हार्डनेस, ठीक है? देखिए इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल एग्जाम में आएगा। अ सैंपल वाटर ऑन एनालिसिस हैज बीन फाउंड। सैंपल वाटर में क्या मिला आपको? सैंपल वाटर में आपको इम्प्योरिटीज मिली। कौन कौन सी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। ये इम्प्योरिटीज आपके सैंपल वाटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है? पूछ क्या रहा है आपसे? कैलकुलेट टेम्परेरी, परमानेंट एंड टोटल हार्डनेस। ये आपको यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन आप लोगों को। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोगों को करना है बच्चों? सबसे पहले आपको इस तरीके से टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद में यहाँ पे आप लोग लिखेंगे सब्सटेंस। क्या क्या सब्सटेंस गिवन है आपको? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद आपको इनका अमाउंट वाटर के अंदर कितना गिवन है? 14.6 ppm, 19 ppm, 29.6 ppm, 10 ppm एंड 36 ppm। समझ आया? ठीक है। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले पूछा आपसे क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस और टोटल हार्डनेस। लेकिन आपको याद रखना है कोई भी हार्डनेस पूछे, कभी भी हार्डनेस पूछे, सबसे पहले जो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डिग्री ऑफ हार्डनेस का, क्या फॉर्मूला बताया था? डिग्री ऑफ हार्डनेस इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, HPS मतलब, इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और वैल्यूज को इस फॉर्मूले में फिट करना है। देखिए हम बात करें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसकी कितना अमाउंट प्रेजेंट है? 14.6। किस में कन्वर्ट करना है मुझे? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में। सबसे पहले अमाउंट 14.6 50 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 146। बच्चों आपको एग्जाम में मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट नहीं दिया जाएगा, आपको खुद को डिटरमाइन करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट अगर 146 है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। ये कट रहा है, यस, ये 2 से कट हो रहा है और ये आ गया आपके पास में 10 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में हार्डनेस 10 ppm या 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MgCl2, MgCl2 के केस में 19 इंटू 50 अपॉन क्या होता है MgCl2 का मॉलिक्यूलर वेट? हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मैग्नीशियम का 24 और क्लोरीन को हम बोलते हैं 70, 35.5 प्लस 35 तो यानी 71, यानी हमारे पास में कितना हो गया मॉलिक्यूलर वेट? 95। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8 एंड 2 7 जा 14 और 47.5 इक्विवेलेंट वेट। समझ में आ रहा है? आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आ जाएगा 20। अब हम आते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 148। हम वैल्यूज को पुट करेंगे 29.6 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। क्या ये कट हो रहा है? यस, ये 0.4 और ये आ गया आपके पास में 20। ठीक है, अगेन हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। हमें अच्छी तरह पता है 50/50 कितना हो गया? 10। सब कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट टर्म में डिग्री ऑफ हार्डनेस का फॉर्मूला अप्लाई करके और हम निकाल रहे हैं हार्डनेस को। ठीक है, तो बच्चों अब हम आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का आपको अमाउंट गिवन है 36, तो हमारे पास में 36 इंटू 50 मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है मैग्नीशियम सल्फेट का? 120 और इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा हमारे पास में?
60 और हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 30, ये आपके पास में निकल के आ गई है हार्डनेस इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। इसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो बताइए क्या कैल्शियम कौन सी हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किस हार्डनेस को प्रोड्यूस करेगा? टेम्परेरी हार्डनेस को। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम क्लोराइड परमानेंट हार्डनेस को, हम बात करें मैग्नीशियम नाइट्रेट की, मैग्नीशियम नाइट्रेट अगेन परमानेंट हार्डनेस हमारे पास में हो गई। हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, कौन सी हार्डनेस हो गई? टेम्परेरी हार्डनेस हो गई। और मैं बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट की, कौन सी हार्डनेस हो जाएगी? परमानेंट हार्डनेस। बस कुछ नहीं, हमें वैल्यूज को क्या करना है? ऐड। तो टोटल टेम्परेरी हार्डनेस कितनी हो गई बच्चों आप लोगों की? 10 + 10 कितना हो गया? 20। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं परमानेंट हार्डनेस की, तो परमानेंट हार्डनेस हमारे पास में कितनी हो गई बच्चों? 20 + 20 + 30 70 ppm। ठीक है, और हम टोटल हार्डनेस की बात करें तो टोटल हार्डनेस क्या होती है बच्चों? टेम्परेरी प्लस परमानेंट हार्डनेस। सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह डिग्री ऑफ हार्डनेस पे एक न्यूमेरिकल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना, आप इसे नोट कर लीजिए। बोर्ड चेंज हो गया, कोई बात नहीं, बोर्ड से मतलब नहीं, हमें न्यूमेरिकल से मतलब है। शुरू करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन EDTA मेथड। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कंटेन 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट पर लीटर। मतलब 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन के अंदर कितना कैल्शियम कार्बोनेट? 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व करके स्टैंडर्ड हार्ड वाटर का फॉर्मेशन किया गया है। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हम बनाते हैं हमारे हिसाब से, हम चाहें उतना कैल्शियम कार्बोनेट उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। हमने जब EDTA मेथड पढ़ा था हमने 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व किया था, यहाँ पे हमने कितना किया है? 15 ग्राम। तो सबसे पहले इस फर्स्ट लाइन को ही हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने पानी के अंदर? 1 लीटर वाटर में हमने क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। हम इसको अगर रीराइट करें तो हम लिख सकते हैं 15,000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितने वाटर में? 1000 मिलीलीटर वाटर में, 1000 मिलीलीटर वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि 1000 मिलीलीटर जो हमारा वाटर है उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व है? 15,000 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ नहीं किया, एक स्टेप बस इसको रीराइट करने की वजह से हमने बढ़ा दिया है। क्या मैं कह सकती हूँ 1 मिलीलीटर वाटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट हो गया? सॉल्व कर लिया होगा आपने, 15 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यानी जो मैंने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर प्रिपेयर किया है उस स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के 1 मिलीलीटर में कितना कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व है? 15 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, लेकिन जब हम टाइट्रेशन करा रहे हैं EDTA के साथ तो हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना लिया? देखिए यहाँ लिखा हुआ है 20 मिलीलीटर ऑफ दिस रिक्वायर्ड 25 मिलीलीटर ऑफ EDTA सॉल्यूशन। मतलब जो ये स्टैंडर्ड हार्ड वाटर हमने बनाया है इसका 20 मिलीलीटर कितना ले लिया हमने? 20 मिलीलीटर। 20 मिलीलीटर में जब टाइट्रेशन हम EDTA के साथ कर रहे हैं तो कितना EDTA कंज्यूम हो रहा है? 25 मिलीलीटर EDTA। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 20 मिलीलीटर। ठीक है, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर 20 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर कितना EDTA लग रहा है बच्चों? 25 मिलीलीटर EDTA। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, क्या 20 मिलीलीटर स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट कितना है आप डिटरमाइन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। 1 मिलीलीटर में आपको पता चल गया कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? 15 मिलीग्राम। तो 20 में कितना हो गया?
20 इंटू 15 मीन्स 300 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि जो 20 ml हमने स्टैंडर्ड हार्ड वाटर लिया है उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट है, 300 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही किससे रिएक्ट कर रहा है, EDTA से। यानी इस केस में, स्टैंडर्ड हार्ड वाटर के केस में, हमें हमारे स्टैंडर्ड हार्ड वाटर में हार्डनेस कितनी है ये पता है, लेकिन हमें EDTA की स्ट्रेंथ नहीं पता और वही हमें डिटरमाइन करनी है। तो अगेन मैं इसको रीराइट कर दूं, 25 मिलीलीटर EDTA कंज्यूम करता है कितना कैल्शियम कार्बोनेट, 300 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। समझ आया? 1 मिलीलीटर EDTA कितना कैल्शियम कार्बोनेट कंज्यूम करेगा, 300 अपॉन 25 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ये देखिए, और ये आपके पास में आ गया 12। यानी कि हम लिख सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें कि 1 मिलीलीटर EDTA सॉल्यूशन 12 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है। यानी 1 मिलीलीटर EDTA की स्ट्रेंथ कितनी है, 1 मिलीलीटर EDTA अगर आप ड्रॉप डाल रहे हैं 1 मिलीलीटर EDTA तो वो 12 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अपने साथ बाइंड कर सकता है। ठीक है बच्चों, ये निकल के आ गई EDTA की स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास में आता है कौन सा वाटर, सैंपल हार्ड वाटर। सैंपल हार्ड वाटर, और ये जो सैंपल हार्ड वाटर है इसकी हम क्या डिटरमाइन करेंगे, टोटल हार्डनेस। देखिए, सैंपल हार्ड वाटर वो वाटर है जिसकी हार्डनेस हमें डिटरमाइन करनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड हार्ड वाटर की तो हार्डनेस हमें पता थी, तो सैंपल हार्ड वाटर की हार्डनेस डिटरमाइन करने से पहले जरूरी था EDTA की स्टैंडर्डाइजेशन करके EDTA की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन कर। तो सैंपल हार्ड वाटर से हम टोटल हार्डनेस डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब कितना सैंपल हार्ड वाटर लिया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 100 मिलीलीटर ऑफ सैंपल वाटर। हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, लेकिन यहाँ लिखा है 100 मिलीलीटर ऑफ सैंपल वाटर। कितना सैंपल वाटर लिया, 100 मिलीलीटर। रिक्वायर्ड 18 मिलीलीटर ऑफ EDTA सॉल्यूशन। यानी कि सैंपल वाटर का हमने कितना ले लिया, 100 मिलीलीटर सैंपल हार्ड वाटर, और इसने कितना EDTA कंज्यूम किया बच्चों, 18 मिलीलीटर EDTA कंज्यूम किया। ठीक है, 1 मिलीलीटर सैंपल हार्ड वाटर होगा तो EDTA कितना कंज्यूम हो जाएगा, 18 अपॉन 100 मिलीलीटर EDTA। 1 मिलीलीटर EDTA की स्ट्रेंथ हम ऑलरेडी डिटरमाइन कर चुके हैं, हम निकाल चुके हैं कितनी आ रही है, 12 मिलीग्राम CaCO3। इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 100 इंटू 12 मिलीग्राम CaCO3। ठीक है, आपको पता है बच्चों, ये यहाँ पे मिलीलीटर में चल रहा है, यहाँ पे मिलीग्राम में चल रहा है, जबकि हार्डनेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मिलीग्राम पर लीटर। तो हमें 1000 मिलीलीटर वाटर के लिए हार्डनेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आगे अगर हम सॉल्व करें इसको, यहाँ सॉल्व कर देती हूँ, 1000 मिलीलीटर सैंपल वाटर अगर है, 1000 मिलीलीटर सैंपल वाटर अगर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, 18 अपॉन 100 इंटू 12 इंटू 1000, 20 से 20 कर, 12 8 जा 96 और 2160 ppm टोटल हार्डनेस हमारे पास में निकल के आ जाएगी। आप देख लो एक बार, ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आगे न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अब न्यूमेरिकल कह रहा है बॉइल्ड सैंपल वाटर, नाम से पता चल रहा है अब जो सैंपल वाटर है उसे क्या कर लिया गया है, बॉइल कर लिया गया है। बॉइल्ड सैंपल वाटर रिक्वायर्ड कितना EDTA, 12 मिलीलीटर ऑफ EDTA। ठीक है, कितना, यहाँ लिखा हुआ है बॉइल्ड सैंपल वाटर रिक्वायर्ड 12 मिलीलीटर ऑफ EDTA सॉल्यूशन। ठीक है, अब
ऑब्वियस सी बात है, आपने पानी को बॉईल कर दिया तो कौन सी हार्डनेस रिमूव हो गई, टेम्परेरी। अब वाटर में कौन सी हार्डनेस रह गई, परमानेंट हार्डनेस। तो हम कौन सी हार्डनेस डिटरमाइन करने जा रहे हैं बॉइल्ड वाटर से, परमानेंट हार्डनेस। तो यहां मैं ले लेती हूं बॉइल्ड सैंपल वाटर, ठीक है। कौन सी हार्डनेस होगी उसके अंदर, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो देखिए अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको इसकी कोई वॉल्यूम दे ही नहीं रखा बॉइल्ड वाटर का। अगर कोई वॉल्यूम नहीं दे रखा तो आपको इसे भी कितना लेना है, 100 ml, ठीक है। तो 100 ml बॉइल्ड को मैं बी से डिटरमाइन कर रही हूँ, बॉइल्ड हार्ड वाटर कितना पानी, कितना EDTA कंज्यूम कर रहा है, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है 12 मिलीलीटर, 12 मिलीलीटर EDTA कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। आगे आप सॉल्व कर ही देंगे। 1 मिलीलीटर बॉइल्ड हार्ड वाटर कितना, 12/100 मिलीलीटर EDTA, ठीक है। अगेन 1 मिलीलीटर EDTA की स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन कर चुके हैं, कितनी आई, 12 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। विथ यूनिट हमें यहाँ इसको पुट करना है, ठीक है। तो 12/100 इंटू 12 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। अभी मैंने आपको बताया था हार्डनेस निकालने के लिए हमें मिलीग्राम पर लीटर चाहिए वैल्यू, यूनिट जो है। तो हमारे पास में 1000 मिलीलीटर बॉइल्ड हार्ड वाटर अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर कितनी हार्डनेस होगी, 12/100 इंटू 12 इंटू 1000, और ये आ गया 1440 मिलीग्राम ऑफ CaCO3, या मैं कह सकती हूँ ppm, या मैं कह सकती हूँ मिलीग्राम पर लीटर। देख लीजिए बच्चों आप एक बार इसको, ठीक है। तो हमने बॉइल्ड हार्ड वाटर के थ्रू क्या डिटरमाइन कर ली है, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अब आपके पास में बच्चों टोटल हार्डनेस आ गई, आपके पास परमानेंट हार्डनेस आ गई। अब हम कौन सी हार्डनेस डिटरमाइन कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। तो टेम्परेरी हार्डनेस हो जाएगी टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस, और टेम्परेरी हार्डनेस कितनी निकल के आई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको EDTA से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल और देने वाली हूँ, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।